राधे राधे। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम खुशहाल है। अब मेरा सीयूईटी का जो पेपर है, बायो और फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीनों पेपर मेरा हो चुका है। तो मेरा पेपर कैसा गया वो मैं आपको आज बताने आया हूँ, और पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा भी केमिस्ट्री का पेपर बाकी है, जो कि 28 तारीख को होनी है। और उसके साथ साथ मेरी जो एक और परीक्षा है वो 30 तारीख को होगी। बीसीईसी की एक परीक्षा होती है, वो भी 30 तारीख को है मेरी। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने जितने भी बायो से रिलेटेड फॉर्म हैं वो मैंने सारे लगभग सारे भर दिए हैं, ताकि मैं इस बार किसी भी तरह का ड्रॉप ना लूँ, मेरा फिर से जो है साल बर्बाद ना हो इसी कारण से। और जो कुछ भी अच्छा मिलता है फिर मैं उस कोर्स में लेके अब जीवन में आगे बढ़ूँ। खैर, पहले बात आते हैं सीवीटी पे कि सीवीटी का पेपर मेरा कैसा गया। तो जो बायो का पेपर था, सबसे पहले जो है मेरे कंप्यूटर में जो भी वो मॉनिटर होता है उसमें सबसे पहले बायो के जो सवाल है सबसे पहले ओपन हो गए, खुल गए। ठीक है। तो बायो का पेपर जो था वो बहुत ही इजी था, कोई लेंदी भी नहीं था, बहुत इजी था। लगभग जो थे वो वन वर्ड वाले ही थे। कुछ जो दो तीन चार सवाल थे वो सीक्वेंस बाई से थे, वो जो जिसको अरेंज करना होता है, अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, उस तरह से थे। तो वो मैं सवाल भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल थे जो बायो में पूछे गए थे। अब फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो फिजिक्स मुझे थोड़ा इंटरमीडिएट लगा, उतना भी एकदम से आसान नहीं था, मतलब ठीक था। मतलब 15-20 सवाल जो थे वो बहुत ईजी थे। बाकी जो सवाल थे वो लगभग इंटरमीडिएट थे, मतलब कुछ थोड़े ट्रिकी थे, कैलकुलेशन बेस्ड थे, मतलब इस तरह के थे। और 60 मिनट में 50 सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम टाइम कंट्रोल का, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा समस्या हो जाता है, उसमें समस्या हो जाती है। तो वो चीज़ें थी। बाकी फिजिक्स तो थी वो मतलब ठीक था। मैंने बायो में पूरे अटैम्प्ट कर लिए, 50 में से 50 सवाल मैंने बना दिए। फिजिक्स में मैंने 45 सवाल मैं बना पाया, क्योंकि मैं एक्चुअली तो मैंने 40 सवाल ही बनाया था, लेकिन फिर देखा कि मतलब टाइम बहुत कम बचा है, 10 सवाल अभी बाकी है, तो 5 सवाल में मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन किया। फिर जो अप्रॉक्स में आंसर आ गया ना, मैंने उसे फिर टिक कर दिया, क्योंकि यार कुछ तो अटैम्प्ट करना ही था, है ना। तो उस तरह से मेरे 45 हो गए। और फिर जब मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मेरे को आता ही नहीं था, क्योंकि मतलब पैसेज वाला तो ठीक है, फिर समझ के बना दिया, वो चीज़ तो हो गया। लेकिन बाकी जितने भी वो कैप थे, एंटोनेम्स, सैनोनेम्स, वो सब तो मैंने 10th क्लास में ही पढ़ी थी, है ना। 10वीं कक्षा मैंने पढ़ी थी, उसके बाद फिर मैंने कभी पढ़ा नहीं। और इधर उतना समय भी मिला नहीं मेरे को इंग्लिश पढ़ने का। तो जैसा भी है, मतलब उसमें सारे अटैम्प्ट कर दिए, कुछ भी समझ के कि हाँ ऐसा ये हो सकता है, यहाँ पे ये सेंटेंस में ये होगा, मतलब समझ के मैंने कर दिए, है ना। तो वो चीज़ें था। अब बात करते हैं कि बायो में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें ये पूछा गया था कि वो जो है ना इपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टैप्टम, उसको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। ये सवाल पूछे गए थे। फिर बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से शायद, हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोवा, ये जो वाला है ना, इसको अरेंज करना था। और एक सवाल था फिर ट्यूटोकेमी, वेस्टोकेमी, ये सब वाला भी था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। फिर एक और सवाल था इसमें, नहीं इसमें यही था, ठीक है। उसके बाद हाँ, फिर से ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन था, वो कैसे स्प्रेड कर सकता है, तो टच के थ्रू नहीं हो सकता है, मतलब वो ये सारे सवाल थे। फिर जब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, तो उसमें सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा था, और हेमोफीलिया के बारे में कि ऑटोजोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है, जो भी हो, तो ये वाला पूछा था। फिर उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करें तो उसमें से जो रकोफर्ट होता है, रकोफर्ट फंजाई होता है, वो मतलब हाँ इसी से रिलेटेड था, हाँ रॉकवर्ट फंजाई वाला। तो और फिर इसमें ये पूछा था कि वो ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पेरम, ये जो होता है, स्टैनिन्स, क्लॉट बस्टर, ये वाला जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टॉपिक, यहाँ से ये पूछा था। फिर इन सीटू एक सिटी, ये जो नेशनल पार्क है वो इन सीटू में आता है या एक सीटू में आता है, ये सारे बायो में सवाल थे। और मुझे तो मतलब इतना मेरे को अभी ध्यान में है कि बायो में ये सब था। फिजिक्स में अगर कुछ बात करें तो फिजिक्स में पूछा था कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, वो जो है ना, ये गामा रेज, एक्स यूवी रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, ये सब इंफ्रा रेज, तो ये सब का फिर वेवलेंथ पूछा था, मतलब ऑर्डर इसको करना था अरेंज कि किसका सबसे कम होगा फिर किसका ज़्यादा होगा, ये सब पूछा था। ये सब सवाल थे। ऑप्टिक्स से मुझे ज़्यादा सवाल दिखे, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में कहाँ पे इमेज बनता है, कहाँ पे क्या होता है, वो सारी सवाल मुझे दिखा यहाँ पे। फिर बात करते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड से ही मेरे को सवाल दिखे कि सेंटर पे क्या होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ये सब सारे सवाल थे। मतलब 15 से 20 सवाल तो डायरेक्ट फार्मूला से बन जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल थोड़ा सा
लेंदी और कैलकुलेशन बेस्ड थे। तो ये सारे थी। और इंग्लिश में मैं क्या ही बताऊँ, इंग्लिश में मेरे को सिर्फ उसमें से लगता है कि 2-3 तो मेरे को आता था, मतलब एग्जैक्ट वो जो एक था कि बर्ड के स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें थी। और मुझे इंग्लिश में कुछ ध्यान नहीं है, बहुत मतलब अजीब वर्ड्स थे, तो मैंने किसी तरह से सोच समझ के इंग्लिश भी बना दिया। खैर मेरा टोटल ये मेरे को बताना था कि इस बार मैं पूरे फॉर्म भर रहा हूँ, मतलब सारी चीज़ के फॉर्म भर रहा हूँ, सारे जितने मैंने परीक्षा बहुत सारे मुझे देने हैं, है ना। 28 को फिर एक केमिस्ट्री देना है, 30 को फिर मेरे को बीसीसी का देना है, फिर रीनीट भी देना है, एम्स पैरामेडिकल वाला भी देना है, तो बहुत सारी भी परीक्षाएं हैं देनी है। सारा परीक्षा दे देता हूँ, उसके बाद जो जिसका भी जैसा परिणाम आता है उस परिणाम के अनुसार फिर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा कि अब मैं किस कोर्स में एडमिशन लूँ, क्या करूँ। और ऐसा भी अब सुनने को मिल रहा है कि जो नीट है वो सीबीटी मोड होने वाला है, अटेम्प्ट्स लिमिट लगने वाले हैं, एज लिमिट लगने वाले हैं, तो आगे क्या होगा नहीं होगा, बहुत सारे मतलब वो झंझट वगैरह हो जाएगा इसमें, है ना। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि इस साल जो है इस चीज़ को बंद करूँ, सारी परीक्षा दे देता हूँ, जो भी अच्छा रिजल्ट आता है, जिसमें अच्छा परिणाम आता है उसमें कोर्स में लेकर अब जीवन में आगे बढ़ूँ। क्योंकि अब तो ड्रॉप लेने का कोई भी मतलब मेरा प्लान नहीं है, मतलब किसी भी हाल में अब तो नहीं लेना है ना। ये अंतिम था, बिल्कुल अंतिम था मेरा, तो बस यही मैंने सोचा है। बाकी रीनीट भी आने वाला है, बहुत मतलब 1 महीना मुश्किल से बचा होगा, है ना। तो आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा तो पेपर देने में ही काफ़ी समय जा रहा है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, फिर रीनीट का मॉक टेस्ट भी देने जाना होता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो मेरा लगभग दिन जो है बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, ज़्यादातर टेस्ट में ही समय ज़्यादा जा रहा है मेरा। किसी के एग्ज़ाम है, कभी टेस्ट है, कभी कुछ है, कभी मॉक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी सही है, पेपर अच्छा ही जा रहा है, सब ठीक ठाक ही जा रहा है। बाकी गलतियों से सीख रहा हूँ, कहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ, भूल रहा हूँ, वो तो सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो बस यही आपको बताने आया था, यही सब कुछ आपको से बात करने आया था। बात कर लेता हूँ आपसे, थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। तो आप भी अपना ख्याल रखिए, जितना संभव हो सके प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।